जो 7 ज़मीन बनाई है, क्या वो 7 जगह मूसा अलैहिस्सलाम अलग-अलग आए हैं या फिर वही एक मूसा? वो क्योंकि वो कहते हैं कि खज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आप कौन से वाले मूसा हो? फिर उन्होंने हम्म। बताया कि मैं ऐसे मूसा हूँ। तो क्या वो हर बनी जो इसराइल के मूसा है भाई, मूसा एक से ज्यादा लोगों का जी, नाम हो सकता है ना, तो उन्होंने बता दिया कि मैं बनी वो इसराइल का मूसा हूँ। वो ये असल में कह उसमें रहे थे कि सात वो जो जमीनों की बात कहां अलग-अलग से आ गई भाई? आप क्या, कोई अब्दुल रहमान फोन करता है आपके पास तो आप पूछते हैं कौन से अब्दुल रहमान, तो आप बता देते हैं फला अब्दुल रहमान बिन फला। तो इससे ये कहां पता चलता है कि कोई 7 जमीनों के अलग अलग मूसा थे? ये जो रिवायत है ये मौजू है कि 7 जमीन है और उसमें एक मूसा है, तुम्हारे मूसा की तरह एक मूसा है, तुम्हारे ईसा की जी, तरह एक ईसा है। ये मौजू रिवायत है, मन गढ़ंत रिवायत है ये, जिसमें ये कहा गया है ना कि 7 जमीनें हैं और 7 जमीनों में 7 अलग अलग मूसा होते हैं, 7 अलग अलग इंसान होते हैं। मन गढ़ंत रिवायत है, इसका कोई सबूत। उससे एक ज्यादा और से क्या रिवायत समझ आती है में कि आता है भाई कि मूसा जो है, हजरत हजरत मूसा, अच्छा, जब हजरत मूसा से ये पूछा गया कि कौन से मूसा, तो उन्होंने क्या कहा कि जमीन नंबर 1, जमीन नंबर 2, जमीन नंबर 3, ये जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने कहा बनी इसराइल का मूसा हूं भाई। तो उन्होंने अपना अपना नसब बता दिया। अगर इसका मामला ये होता कि 7 अलग अलग जमीनें हैं और उसमें सातों, अगर 7 मूसा पाए जा रहे हैं तो 7 बनी इसराइल भी तो पाए जाएंगे ना, तब तो उनका जवाब नामुकम्मल रहता। तो पूछते ना कि कौन सी जमीन का बनी इसराइल। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जी, जी, अगर ये मामला ऐसा होता कि 7 जमीन पर 7 मूसा है तो 7 बनी इसराइल भी होते, तो फिर हजरत खजीर पूछते कौन सी जमीन का बनी इसराइल। भाई मूसा जी। एक से ज्यादा और लोगों के ये नाम हो सकते थे, जितना मुझे रिवायत अभी याद आ रही है। अभी तो मैंने वो मतन नहीं देखा कि मतन के अल्फाज क्या, लेकिन मुझे ये याद आ रहा है कि उन्होंने कहा बनी इसराइल का मूसा हूं, तो उन्होंने अपना नसब बयान कर जी, दिया कि मैं बनी इसराइल से ताल्लुक रखने वाला मूसा हूं। वो ये भी ठीक कहते है। हैं कि उन्होंने ये हज़रत नहीं अली बताया को ना कि जमीन ज़मीन नंबर से फला ज़्यादा से आया आसमान हूं के मैं, ये तो रास्ते नहीं कहा ना पता थे। उन्होंने। हाँ, वो यही कहता है कि हज़रत अली को ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते पता थे। वो भी ट्रैवल किसको? करते थे। अली अरे ये अली सब हज़रत फजूल अली बातें, अलैहिस्सलाम। मैंने कहा ना कि ये लोग मार्वल के नॉवेल पढ़ के आते, कॉमिक्स और कुरान की तफसीर करने के लिए बैठ जाते हैं। ये बातें बाप बताइए कि सहाबा और अंबिया के वाकयात ये सलफ से ज्यादा कोई समझ सकता है? जिन्होंने ये वाकयात अल्लाह के नबी से सुने, क्या उनसे ज्यादा इन वाकयात का फहम किसी को हासिल हो सकता है? जी, बिल्कुल नहीं। वो एक्चुअली वो सहाबा से ही वो अगर ये कहते हैं। जमीन से बाहर के मामलात होते तो सबसे पहले सहाबा को पता होना चाहिए था, ताबईन को वो तो पता होना चाहिए सहाबा था, के तबा नाम भी ताबईन लेते को हैं ना। पैदा होना चाहिए था। काफी है पोर्टल भाई, इंशाल्लाह अगर फिर नेक्स्ट। पॉसिबिलिटी और हवाले से ऐसे कोई भी बात हाँक देनी है तो कोई भी कुछ भी हाँक सकता है फिर तो भाई। कोई भी बात कही जाए तो उससे दलील मांगी जाए ना कि ये कहां पर है, क्या कुरान और हदीस में बयान हुआ है? सलफ में से किसी ने कहा है कि हजरत मूसा हजरत खजीर से मिलने के लिए आसमान के ऊपर कहीं गए थे? कोई भी बात कुरान की तफसीर का, जहां पर देखिए तदब्बुर है, कोई आप नसीहत की चीज हासिल करना चाह रहे अलग बात है, लेकिन जब आप तफसीर करने की बात करेंगे ना तो तफसीर का हवाला तो आपको सलफ से देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये दावा है कि कुरान को सहाबा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो कुरान की कोई ऐसी तफसीर जो बिल्कुल सहाबा से मनकुल ना हो, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।